हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 अ डॉग नेम्ड ड्यूक का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। ड्यूक फेल्ट द सडन स्लैक इन द लीश एंड पुल्ड इट टॉट। Chuck swayed forward again, broke the fall with his good right leg, then straightened. Thrice he did that, then collapsed into the wheelchair, exhausted. जो ड्यूक था उसे सडन स्लैक मतलब लूजनेस फील होती है उसकी लीश में, उसको जो पट्टा बांधा हुआ था उसमें, और फिर उसे पुल्ड इट टॉट, फिर वो उसे स्ट्रेच कर लेता है, उसे पुल कर लेता है टाइटली। चक स्वेड फॉरवर्ड अगेन, जो चक था वो फिर से आगे की तरफ स्वे करता है, लहराता है, मतलब थोड़ा आगे हो जाता है। ब्रोक द फॉल विद हिज गुड राइट लेग, फिर वो जब गिरने वाला था तो अपनी सही वाली जो उसकी राइट लेग बिल्कुल ठीक थी उससे सीधा हो जाता है। थ्राइस ही डिड दैट, देन कोलैप्स्ड इनटू द व्हीलचेयर एग्जॉस्टेड, फिर वो थर्ड टाइम ये करके थक जाता है, थक हार के वो वापस व्हीलचेयर के ऊपर बैठ जाता है। नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टार्टेड अर्ली. He charged around to Hooper's good side, jabbed his nose under the elbow and snapped his head up. The big man's good arm reached for the leash with Hooper standing. The dog walked to the end of the leash and tugged steadily. 4 so-called steps they took that day. जो नेक्स्ट डे था उस दिन ड्यूक थोड़ा जल्दी स्टार्ट करता है अपने स्टेप्स, मतलब जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे चलाने की उसे वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देता है। ही चार्ज अराउंड टू हूपर्स गुड साइड, वो ऊपर की राइट साइड में जाते हैं और वो ऊपर की राइट साइड में जाता है और अपनी नोज से उसकी एल्बो को उठाने लगता है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है। जो मैक थे, जो हूपर थे, उनका जो राइट आर्म था वो लीश को पकड़ता है और फिर हूपर खड़े हो जाते हैं। उस दिन वो लीश के एंड तक जाते हैं, जो डॉग था वो लीश के एंड तक जाता है और टग कर लेता है स्टेडीली, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल स्टेडी, बिना हिले। उस दिन वो 4 स्टेप्स लेते हैं। लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, हूपर लर्न टू कीप द बैलेंस विदाउट मार्सी एट हिज एल्बो. Wednesday, he and Duke took 5 steps, Thursday 6 steps, Friday failure, 2 steps followed by exhaustion, but in 2 weeks they reached the front porch. जो हूपर थे वो धीरे धीरे मार्सी की हेल्प के बिना भी बैलेंस बनाना सीख जाते हैं अपनी एल्बो की मदद से। वेडनेसडे को वो और ड्यूक 5 स्टेप्स लेते हैं, थर्सडे को 6, पर फ्राइडे को वो सिर्फ 2 स्टेप्स ले पाते हैं क्योंकि वो थक चुके थे, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके थे। बट इन 2 वीक्स दे रीच द फ्रंट पोर्च, बस 2 वीक बाद वो जो फ्रंट पोर्च था वहाँ तक पहुँच जाते हैं। By mid-April, neighbors saw a daily struggle in front of Marcy's house. Out on the sidewalk, they saw the dog pull his leash taut, then stand and wait. The man would drag himself abreast of the dog, and the dog would surge out to the end of the leash and wait again. The pair set daily goals. Monday the 6th fence post, Tuesday the 7th fence post, Wednesday जब मिड अप्रैल हो चुका था, जब आधा अप्रैल हो चुका था, तब जो नेबर्स थे वो रोज़ एक डेली स्ट्रगल देखते थे मार्सी के घर के आगे। जो साइड में वॉक करने की जगह होती है वहाँ पर जो डॉग था, जो ड्यूक था, वो अपनी लीश को खींच के टॉट वहाँ पे खड़ा हो जाता है, टाइटली खींच के उसका वेट करता है, और जो हूपर थे वो धीरे धीरे स्टेप्स लेके आगे आते हैं, फिर वो और आगे जाता है और फिर भी उनका वेट करता है। ऐसे ही वो उन्होंने गोल्स बना लिए थे डेली सेट्स के। मंडे को 6th फेंस पोस्ट तक जाना है, ट्यूसडे को 7th, और वेडनेसडे को ऐसे ही सो ऑन चलते जा रहे थे। When Marcy saw that Duke could do for her husband, she told the doctor, who prescribed a course of physiotherapy with weights, pulleys, and whirlpool baths, and above all walking every day with Duke on a limited, gradual scale. जब मार्सी ने ये सब देखा कि जो ड्यूक है वो उनके हस्बैंड की हेल्प कर रहा है चलने में, तो उन्होंने
डॉक्टर से बात करी, उन्होंने डॉक्टर को ये बताया और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एक फिजियोथेरेपी के बारे में जो वेट्स, पुलीज और व्हर्लपूल बाथ से होती होगी रोज़। और इन सब के साथ उन्हें रोज़ चलना होगा ग्रेजुअल स्केल में। By now, neighbors on the street were watching the pattern of progress. On June 1, news spread that Hooper and Duke had made it to an intersection quite far away. और जो नेबर्स थे उन्होंने वो पैटर्न देखते रहते थे प्रोग्रेस का कि वो कितनी आगे चल के जा रहे हैं। जून 1 को एक न्यूज़ फैली कि जो हूपर और ड्यूक है वो इंटरसेक्शन तक, बहुत दूर इंटरसेक्शन तक पहुंच चुके हैं। Soon, Duke began campaigning for 2 trips a day, and they lengthened the targets one driveway at a time. Duke no longer waited at each step. फिर धीरे धीरे ड्यूक ने डिसाइड किया, जो डॉग था ड्यूक, उसने डिसाइड किया कि अब एक दिन में 2 बार वो जाएंगे और वो अपने टारगेट्स को बढ़ाने लग गए। और जो ड्यूक था वो उनके स्टेप्स के लिए ज़्यादा वेट भी नहीं करता था। On January 4, Hooper made his big move. Without Duke, he walked the 200 meters from the clinic to the local branch office of his company. जो जनवरी 4 को जो हूपर थे वो बिना ड्यूक की हेल्प के 200 मीटर्स जाते हैं क्लिनिक से लोकल ब्रांच ऑफिस तक उनकी कंपनी के। This had been one of the district offices under his jurisdiction as zone manager. The staff was amazed by the visit, but to Gordon Dule, the manager, Chuck said, "Gordon, this isn't just a visit. Bring me up to date on what's happened. Will you so I can get to work?" Dule gaped. "It will just be an hour a day for a while." Hooper continued, "I'll use that empty desk in the warehouse, and I'll need a dictating machine." ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस था, जुरिस्डिक्शन मतलब उनकी पावर में, जब वो जोन मैनेजर थे। जो स्टाफ था वो बहुत अमेज था उनकी विज़िट से, पर जो गॉर्डन ड्यूल थे उनके मैनेजर, उनको चक कहते हैं, "गॉर्डन, दिस इज़न्ट जस्ट अ विज़िट। जॉर्डन, ये जस्ट एक विज़िट नहीं है, मुझे उस डेट से लेके आज तक सब बताओ जिससे मैं काम कर सकता हूँ." फिर ड्यूल कहते हैं, "इसे बस एक आवर लगेगा इस वाइल के लिए." हूपर कंटिन्यू करके कहते हैं कि मैं जो वेयर हाउस में एम्प्टी डेस्क है उसे यूज़ कर लूँगा और मुझे एक डिक्टेटिंग मशीन भी चाहिए। बैक इन द कंपनीज हेडक्वार्टर्स, Chuck's move presented problems, tough ones. When a man fights that hard for a comeback, who wants to tell him he can't handle his old job? On the other hand, what can you do with a salesman who can't move around and can only work an hour a day? They didn't know that Hooper had already set his next objective, March 1, a full day's work. जो कंपनी का हेडक्वार्टर्स था वहाँ पे जो चक की बात बहुत चल रही थी, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी हुई, टफ प्रॉब्लम्स। और फिर वो लोग कहते हैं कि जो इंसान अपनी कमबैक के लिए फ़ाइट कर सकता है वो अपनी जॉब कैसे हैंडल नहीं कर सकता। और जो दूसरा हैंड, और ऑन द अदर हैंड, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो एक ऐसे सेल्स मैनेजर का क्या करेंगे जो मूव ही नहीं कर सकता और सिर्फ एक दिन में 1 घंटा ही काम करेगा। और पर उन सबको ये नहीं पता था कि जो हूपर थे उन्होंने अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि वो 1 मार्च को एक पूरे दिन का काम करेंगे, मतलब वो पूरे दिन काम करेंगे। Chuck hit the target, and after March 1, there was no time for the physiotherapy program. He turned completely to Duke, who pulled him along the street faster and faster, increasing his stability and endurance. Sometimes, walking after dark, Hooper would trip and fall. Duke would stand still as a post while his master struggled to get up. It was as though the dog knew that his job was to get Chuck back on his feet. जो चक थे उन्होंने अपना टारगेट हिट किया, उन्होंने अपना टारगेट जीत लिया और 1 मार्च के बाद उनके पास फिजियोथेरेपी प्रोग्राम के लिए टाइम नहीं था।
वो कम्प्लीटली ड्यूक पे ही डिपेंड थे। अब ड्यूक उन्हें स्ट्रीट से लेके जाता था, खींच के लेके जाता था तेज़ और तेज़। वो अपनी स्पीड को बढ़ाने लग गए, उनकी स्टेबिलिटी और एंड्योरेंस, विल पावर को बढ़ाते बढ़ाते। कभी कभी वो अंधेरे में, जब अंधेरा हो जाता उसके बाद भी वॉक करते थे। हूपर जो थे वो ट्रिप करते थे और कभी कभार गिर भी जाते थे। जो ड्यूक था वो अपनी पोस्ट की तरह खड़ा रहता था और अपने मास्टर की स्ट्रगल करके हेल्प करता था खड़ा होने में। और जो डॉग था, उसे अपनी जॉब पता थी कि उसकी जॉब ये है कि वो अपने चक हूपर, अपने मास्टर को अब वापस फीट पर लाएंगे, वापस चलना सिखाएंगे। 13 months from the moment he worked full days, Chuck Hooper was promoted to regional manager covering more than 4 states. 13 month बाद जब वो पूरे दिन काम करता था, उस दिन के बाद से चक हूपर को प्रमोट कर दिया गया रीजनल मैनेजर में 4 स्टेट्स के। Chuck, Marcy and Duke moved house in March 1956. The people in the suburb where the Hoopers bought a house didn't know the story of Chuck and Duke. All they knew was that their new neighbor walked like a struggling mechanical giant, and that he was always pulled by a rampacious dog that acted as if he owned the man. 1956 में ड्यूक, मार्सी और चक अपने नए हाउस में चले जाते हैं जो सिटी के सबर्ब मतलब सेंटर में था। वहाँ पे हूपर ने हाउस खरीदा था। वहाँ के लोगों, वहाँ के नेबर्स को पता, उन चक की और ड्यूक की स्टोरी के बारे में पता नहीं था। और जो उनके नेबर्स थे वो ये सोचते थे कि जो उनका नया नेबर आया है चक हूपर, वो एक मैकेनिकल जाइंट की तरह स्ट्रगल करके चलता था और उसे हमेशा एक रैम्पेजियस मतलब एक वायलेंटली मतलब जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, वैसा डॉग उसको, वैसा एक डॉग था, वो उसे खींचता था और एक्ट करता था जैसे उसी ने उस मैन को ओन कर रखा है, वो जैसे वो मैन उसी का हो। On the evening of October 12, 1957, the Hooper had guests. Suddenly, over the babble voices, Chuck heard the screech of brakes outside. Instinctively, he looked for Duke. October 12, 1957, हूपर के घर पे कुछ गेस्ट आए थे। उन सब की बैबल वॉइस में, मतलब उन सब की वॉइस मिक्स हो रखी थी। उस वॉइस में उन्होंने एक स्क्रीच साउंड सुनी ब्रेक्स की घर के बाहर। तो वो जल्दी से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी में ड्यूक को ढूंढने लगे। They carried the big dog into the house. Marcy took one look at Duke's breathing, at his brown eyes with the stubbornness gone. Phone the vet, she said. Tell him I'm bringing Duke. Several people jumped to lift the dog. No, please, she said. And she picked up the big Duke, carried him gently to the car and drove him to the animal hospital. जो ब्रेक की स्क्रीच साउंड थी उसमें जो डॉग था, जो ड्यूक था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो अपने बिग डॉग को, अपने ड्यूक को घर में लेके आते हैं और जो मार्सी थी वो डॉग की ब्रीथिंग चेक करती है और उसकी ब्राउन आइज़ में जो स्टबर्नेस थी, जो ज़िद्दीपन था, वो गायब हो चुका था। वो अपने वेट को कॉल करते हैं, वेट मतलब जानवरों का डॉक्टर, उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं ड्यूक को लेके आ रही हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग उस डॉग को उठाने के लिए आते हैं, पर वो मना कर देती हैं और उसे जेंटली पिक करके एनिमल हॉस्पिटल ले जाती है। ड्यूक वॉज ड्रग्ड एंड ही मेड इट until 11 o'clock the next morning, but his injuries were too severe. जो ड्यूक था उसे दवाइयाँ दी गई थी, पर वो 11 o'clock तक ही जिंदा रह पाया क्योंकि उसको बहुत गहरी चोटें लगी थी। People who knew the distance Chuck and Duke had came together, one fence post at a time, now watched the big man walk alone day after day. They wondered how long will he keep it up? How far will he go today? Can he do it alone? जिन भी लोगों को चक और ड्यूक के बारे में पता था कि वो साथ में एक साथ वो दूर तक ड्यूक चक को लेके जाता था। अब वो सोचते थे कि क्या ये मैन अकेले जा पाएगा या अकेले वॉक कर पाएगा और ये कब तक अकेला करता रहेगा। A few weeks ago, worded as if in a special tribute to Duke, an order came through from the chemical company headquarters. Therefore, to advance our objective step by step, Charles Hooper is appointed the Assistant National Sales Manager.
और फिर कुछ वीक्स पहले उन्हें एक ट्राइब्यूट के तौर पर ड्यूक को स्पेशल ट्राइब्यूट देते हुए कंपनी के हेडक्वार्टर्स से फ़ोन आता है, जहाँ पे चक हूपर काम करते थे, कि वो अब चक हूपर को असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर डिक्लेयर कर दिया था। ये रिटन है विलियम डी एलिस। थैंक